नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे SD 04 हिंदी साहित्य का इतिहास। आपकी क्लास होगी ये 3। कौन सी होगी? क्लास नंबर होगी 3, क्योंकि हमने 2 क्लासें पहले करवा दी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। BA सेकेंड ईयर SD 04 कोड है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारी क्लास होगी 3। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो PDF के लिए, तो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके PDF भी देख सकते हो। 2 क्लासों की PDF वहाँ पर भेज दी गई है। इसकी भी है 2-4 घंटों के बाद में भेज दी जाएगी। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये क्लास नंबर हमारी 3 है। हमने बात कर दी है कि 2 क्लास पहले हो चुकी है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे। नोट, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% आने की गारंटी दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। सेक्शन ए देखिए, पहला क्वेश्चन आप देखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आने की संभावना है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि पद्मावत किस काव्य धारा की रचना है। किसकी बात हो रही? पद्मावत किस काव्य धारा की रचना है? पद्मावत प्रेम आश्रय सूफी काव्य धारा की प्रमुख रचना है। किसकी? प्रेम से जुड़ी हुई रचना है पद्मावत। किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। कब लिखी? 1540 में लिखी। ये याद रखना। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कबीर के काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य, कबीर का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर की सच्ची भक्ति, आत्मज्ञान तथा सामाजिक और धार्मिक आडंबरों का विरोध था। अगला प्रश्न देखिए कि तुलसीदास की प्रमुख भाषा कौन सी थी। तुलसीदास की मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना है। सूरदास की ब्रज भाषा में है और तुलसीदास की अवधी और ब्रज दोनों भाषा में है। आप देख सकते हो किस में? अवधी और ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता थी? इसका आंसर है श्रृंगार रस की प्रधानता। किसकी थी? श्रृंगार रस की प्रधानता थी। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये सायावादी कवि है। 4 सायावादी कवि कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से थे। हम दूसरी क्लास में किए थे। यमा किस कवियत्री की प्रसिद्ध रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, माधवी वर्मा। ये भी एक सायावादी कवियत्री थी। आप हमारे एजुकेशन नगरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे देखिए, अगला प्रश्न कि गोदान के लेखक कौन है? किसकी बात हो रही? गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला प्रश्न देखिए कि प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक यथार्थ, शोषित वर्ग की समस्या और सामाजिक परिवर्तन प्रगतिशील के प्रमुख आधार थे। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि प्रयोगवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? काव्य में नए विषय, नए शिल्प, नई भाषा और नए काव्य प्रयोग को महत्व देना ही क्या कहलाता है? प्रयोगवाद का प्रमुख उद्देश्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, सेक्शन ब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की विशेषताएं बताइए। किसकी बात हो रही? रामचंद्र शुक्ल की एक रचना ही बताइए आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने साहित्य के विकास को प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर 4 कालों में विभाजित किया है। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और एक है आपका आधुनिक काल। कौन सा है? आधुनिक काल। शुक्ल जी ने केवल कवियों और रचनाओं का परिचय नहीं लिया, बल्कि साहित्य को तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा। आगे देखिए, उनके काल विभाजन में साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को आधार बनाया गया है। भक्ति काल में भक्ति की विभिन्न धाराओं तथा रीति काल में श्रृंगार एवं रीति प्रधान काव्य का विशेष महत्व दिया। इस प्रकार शुक्ल जी का काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने की महत्वपूर्ण आधार भूमि प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। एजुकेशन नगरी को आप सब्सक्राइब जरूर करना। ये एग्जाम आपका कब है? 17 अगस्त को। कब है? 17 अगस्त को। इसका आंसर देखिए, संत काव्य निर्गुण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण अंग हैं।
कबीर, रैदास, दादू दयाल आदि संत कवियों ने इस परंपरा को समृद्ध किया। वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बात हो रही? निर्गुण। निर्गुण धारा के कौन कौन से कवि है? कबीर, रैदास, दादू दयाल आदि संत एवं कवियों आपके निर्गुण के थे। संत कवियों ने ईश्वर को निराकार मानकर बाहरी कर्मकांड की अपेक्षा आंतरिक भक्ति और आत्मज्ञान पर बल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखिए आप। हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। निराकार ईश्वर की उपासना, गुरु की महिमा, आडंबर और पाखंड का विरोध, जाति पाति का विरोध, मानव सम्मान की भावना, लोक भाषा का प्रयोग, सरल एवं प्रभावशाली अभिव्यक्ति। ये प्रश्न मैंने पहले भी करवाया। संत कवि ने हिंदी साहित्य में सामाजिक चेतना और मानवतावादी दृष्टिकोण को मजबूत करना। ये सब पहले आए हुए क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप 100% याद करके जाना, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तुलसीदास की काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। किसकी? तुलसीदास की काव्य की बात हो रही। इसका आंसर देखिए आप। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के महान कवि हैं। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस। उनके काव्य में राम को आदर्श एवं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भक्ति के साथ साथ उनके काव्य में नीति, लोक मंगल, आदर्श परिवार और आदर्श शासन की भावना दिखाई देती है। तुलसीदास की भाषा सरल है, प्रभावशाली है और जन सामान्य के निकट है। उनके काव्य में भाव और कला का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और मानवीय मूल्यों का सुंदर चित्रण हुआ है। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार का स्वरूप बताइए। उत्तर देखिए आप। रीतिकाल काव्य में श्रृंगार रस का को विशेष महत्व मिला है। प्रेम, सौंदर्य, नायक नायिका और प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तृत चित्रण किया गया है। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार को मुख्यतः संयोग और वियोग के रूप में प्रस्तुत किया। नायिका भेद, सौंदर्य वर्णन, प्रेम की अनुभूतियाँ तथा मिलन विरह का चित्रण इनकी विशेषता है। बिहारी देव, पद्माकर आदि कवियों ने श्रृंगार को कलात्मक एवं अलंकारित रूप प्रस्तुत किया है। इस प्रकार श्रृंगार रीतिकाल काव्य की प्रमुख पहचान बन गया। हिंदी साहित्य में योगदान को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद के हिंदी साहित्य में योगदान को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद हिंदी के महान कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उन्होंने साहित्य को सामाजिक यथार्थ, सामान्य मनुष्य जीवन से जोड़ा। उनकी रचनाओं में किसान, मजदूर, गरीब स्त्री और समाज के अन्य वर्गों की समस्याओं का चित्रण मिलता है। गोदान, गब्बन, निर्मला और सेवा सदन उनके प्रमुख उपन्यासों में हैं। उनकी कहानियों में भी भारतीय ग्रामीण और सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा दी है और साहित्य को समाज की वास्तविक समस्याओं से जोड़ा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से विश्लेषण कीजिए। संत काव्य भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा का महत्वपूर्ण अंग है। इस धारा के प्रमुख कवियों ने कबीर, रैदास, दादू दयाल आदि का नाम दिया जाता है। संत कवियों ने ईश्वर को निराकार माना है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति बाहरी कर्मकांड या आडंबर से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान से होती है। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखिए। निर्गुण ईश्वर की उपासना। संत कवियों ने निराकार और निर्गुण परमात्मा को स्वीकार किया है। आडंबर विरोध। उन्होंने धार्मिक पाखंड, कर्मकांड और बाहरी दिखावे का विरोध किया है। जाति पाति का विरोध। संत कवियों ने मनुष्य की समानता पर बल दिया है। गुरु का महत्व बताया है कि गुरु को आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम माना गया है। मानवतावाद। संत साहित्य में मानव प्रेम और समानता की भावना को दिखाई देती है। अगला देखिए। लोक भाषा। संतों ने जन सामान्य के निकट भाषा में अपनी बात कही है। सामाजिक चेतना। संत कवियों ने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। आगे देखिए। संत काव्य केवल भक्ति साहित्य नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक सुधार, मानवतावाद और समानता की मजबूत भावना भी दिखाई देती है। इसने हिंदी साहित्य को नई सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की है। तुलसीदास के काव्य में लोक मंगल की भावना पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के महान कवि हैं। उनके काव्य का प्रमुख उद्देश्य केवल धार्मिक भक्ति नहीं बल्कि लोक मंगल और आदर्श जीवन की स्थापना भी है।
उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस में भगवान राम को आदर्श पुरुष और मर्यादा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। तुलसीदास ने राम के माध्यम से आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा की कल्पना प्रस्तुत की है। उनकी काव्य में परिवार, समाज और शासन के लिए आदर्श मूल्यों का चित्रण मिलता है। उनकी लोक मंगल भावनाओं में सत्य, धर्म, दया, करुणा, मर्यादा, परोपकार, सामाजिक सद्भाव, स्वभाव जैसे मूल्यों को महत्व दिया गया है। तुलसीदास की भाषा सरल है, जन सामान्य के निकट थी, इसलिए उनकी साहित्य समाज में व्यापक वर्ग तक पहुंचता है। तुलसीदास का काव्य भक्ति के साथ साथ लोक जीवन के कल्याण और नैतिक मूल्यों की स्थापना का संदेश देता है। इसी कारण उनके काव्य में लोक मंगल की भावना को विशेष महत्व प्राप्त है। सायावाद की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया है। सायावाद के आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है। इसका विकास मुख्यतः 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में हुआ। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। सायावाद की प्रमुख विशेषता देखिए आप। आत्म अनुभूति। सायावादी कवियों ने व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभूतियों को महत्व दिया है। प्रकृति प्रेम। प्रकृति को केवल बाहरी दृश्य के रूप में नहीं बल्कि भावनाओं के साथी के रूप में प्रस्तुत किया है। सौंदर्य भावना। प्रकृति और मानव जीवन के सौंदर्य का चित्रण किया है, सुंदर चित्रण किया है। प्रेम और विरह। प्रेम, करुणा और विरह की भावना को सूक्ष्म रूप से व्यक्त किया है। रहस्य भावना। अज्ञात और परम सत्ता के प्रति आकर्षण दिखाई दिया है। कल्पना। सायावादी काव्य में कल्पना का व्यापक प्रयोग हुआ है। भाषा सौंदर्य। भाषा को कोमल, संगीतात्मक और भावपूर्ण बनाया है। निष्कर्ष देखिए, सायावाद ने हिंदी कविता को नई संवेदना, भाषा, कल्पना और सौंदर्य बोध प्रदान किया है। इसके 4 प्रमुख कवियों ने हिंदी काव्य को आधुनिक दिशा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सायावादी कवि आपको पता ही है 4 कौन कौन से। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। देखिए, काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। प्रगतिवाद आधुनिक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण साहित्य प्रवृत्ति है। इसमें साहित्य को समाज और आम जनता के जीवन से जोड़ने पर बल दिया गया है। प्रगतिवादी साहित्यकारों ने शोषित, गरीब, मजदूर और किसान वर्ग के समस्याओं को साहित्य का विषय बनाया है। प्रमुख विशेषताएं देखिए। सामाजिक यथार्थ। वास्तविक सामाजिक जीवन और उसकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। आगे देखिए, शोषण का विरोध देखिए आप। आर्थिक और सामाजिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना। किसान मजदूर जीवन, सामान्य जनता के संघर्षों का महत्व देना। सामाजिक परिवर्तन, बेहतर और समानतापूर्ण समाज की कल्पना करना है। अगला देखिए, रूढ़ियों का विरोध करना। पुरानी सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों के विरुद्ध दृष्टिकोण करना है। मानवतावाद, मनुष्य के सम्मान और समानता को महत्व प्रगति न। हिंदी साहित्य को सामाजिक यथार्थ से जोड़कर साहित्य के विषय क्षेत्र को व्यापक बनाना है। प्रगतिवाद साहित्य ने समाज में अपेक्षित वर्गों की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें हिंदी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन और यथार्थवादी दृष्टि से प्रदान की है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी प्रकार को वीडियो लेकर। हमारी क्लास नंबर 4 होगी कल। कौन सी क्लास नंबर 4 होगी? ये क्लास 3 पूरी हो गई, कल हमारी 4 नंबर क्लास होगी। अगर आपको PDF चाहिए इन क्लासों की तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे रखी है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी प्रकार के वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।